हरिद्वार के टूर एंड ट्रैवल्स व्यवसायी सरकार की चारधाम नीति से संतुष्ट नहीं है। उनका कहना है कि यदि नीति में बदलाव नहीं किया गया तो हरिद्वार के व्यापार पर इसका प्रतिकूल असर होगा। इस संबंध में आज एक प्रतिनिधि मंडल अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के संरक्षक महंत श्री हरिगिर जी महाराज से मिला और अपनी मांग उनके सामने रखकर मुख्यमंत्री से इस संबंध में वार्ता कर समाधान कराने का निवेदन किया। टूर एंड ट्रैवल्स व्यवसायियों का कहना है कि सरकार ने चार धाम यात्रा के लिए यात्रियों की सीमा निर्धारित कर दी है। यह संख्या पिछले साल से कम है। यात्रियों की संख्या सीमित होने से हरिद्वार का व्यापार चौपट हो जाएगा। यहां जब कठिनाई होगी तो यात्री नहीं आएगा। सरकार यात्रियों को सुविधा उपलब्ध कराने के स्थान पर यात्रा में बंदिशें लगाकर उसे और कठिन बना रही है। व्यवसायियों ने कहा कि हमने महंत श्री हरिगिरि महाराज से अनुरोध किया है कि वह इस संबंध में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से वार्ता कर यात्रियों की सीमित संख्या को बढ़ाने के लिए वार्ता करें। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल में विजय शुक्ला, अरविंद खन्ना, उमेश पालीवाल, अभिषेक अहलूवालिया, बंटी भाटिया, संजय शर्मा, सुनील जायसवाल, टीटू सरदार, पुष्पप्रीत तनेजा, अर्जुन सिंह आदि मौजूद रहे। माया देवी, भैरव भगवान, भागीरथी तट पे हरिद्वार नगरी में हम हृदय से आप जो लोग भी जहाँ से भी आए हैं हरिद्वार उत्तराखंड के, आप समझिए कि द्वारा तमाम उत्तराखंड में अर्थव्यवस्था अनेक प्रकार के जनमुखी उत्तराखंड के कहीं न कहीं आपका विशेष योगदान था है। अपेक्षाएं रखते हैं और बाकी भगवान से देवताओं से प्रार्थना करते हैं। भगवान बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री, ओम पहाड़ और दक्ष भगवान ब्रह्मकुंड से कि अधिक से अधिक आगे से 100 गुना अधिक यात्री के सब प्रकार से मैं ये देवी देवताओं से प्रार्थना करूंगा कि आपकी समस्त मनोकामनाएं पूरी हो। जय बाबा, जय महादेव, जय दक्ष भगवान। बस हो गया। पहले नाम, मेरा नाम संजय शर्मा है। आज हम जूना अखाड़े आए थे, महाराज जी से बात भी हुई और महाराज जी ने हमें आश्वासन भी दिया है कि आपकी बातों को मैं शासन में रखूंगा और आने वाले जो 2027 में हमारे कुंभ होना है उसके भव्यता जैसे कि उत्तर प्रदेश में हुआ है उसके विषय पर भी चर्चा होगी और चार धाम यात्रा में आने वाली अनेक प्रकार की जो कठिनाइयां उनके विषय में बात हुई। प्रमुख मांग हमारी यही थी कि जो हमारे यहाँ गवर्नमेंट ने स्लॉट लगाया है वो स्लॉट नहीं होना चाहिए। जैसे 2020 से पहले जैसे चारधाम यात्रा सुचारू चलती थी वैसे ही यात्रा चलना चाहिए, कोई बाध्यता नहीं होनी चाहिए। ये एक डर का माहौल पैदा हो गया है, इसकी वजह से यात्री नहीं आता है। यात्री ये पूछता है कि अगर हमको स्लॉट नहीं मिलता है तो क्या आप हमको यात्रा कराएंगे। आम आदमी उसको ये कैसे गारंटी दे सकता है, ये गारंटी तो सरकार दे सकती है। और हम इस बात को कई दिनों से कहते चले आ रहे कि हमारी सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी श्री पुष्कर धामी जी, ये सरकार गारंटी दे यात्रियों को, आने वाले चारधाम यात्रियों को कि हाँ आप उत्तराखंड आइए, आपकी यात्रा होगी, सुचारू होगी, अच्छी तरह से आप उत्तराखंड का भ्रमण कीजिए और चारधाम यात्रा कीजिए। पर हम लोग निराशा पे हैं क्योंकि यहाँ पर आज तक ऐसा मैसेज नहीं गया कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इस प्रकार का कोई मैसेज दे। क्यों नहीं दे पा रहे हैं, ये हमारी भी समझ से बाहर हो गई है और इसके लिए हम भी कोई ठोस निर्णय पे, आज हमारी एक मीटिंग और होगी शाम को, उसमें कोई ठोस निर्णय होगा। हम भी अब बहुत इस यात्रा को लेकर के 2025 की यात्रा को लेकर के नर्वस हो गए हैं कि हम इस यात्रा को नहीं चला पाएंगे। उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था का मुख्य पर्यटन व्यवसाय आज अपने आप देख सकते हैं किस तरह से संघर्ष कर रहा है, जूझ रहा है। जी क्या कहना चाहेंगे आप? भाई साहब, जो भी हो रहा है, जैसे अभी हमारी सवारियों की इतनी प्रॉब्लम हो रही है कि कोई आने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहे हैं। तो महाराज जी के पास आए थे, महाराज जी ने बहुत अच्छा आश्वासन दिया है। उन्होंने बोला है कि आपकी बात आगे रखी जाएगी और आपकी ये बात पूरी होगी। तो आगे देखते हैं क्या होता है। धन्यवाद। बुकिंग अभी आ रही है, किस तरह से चल रहा है? कोई बुकिंग नहीं है, रजिस्ट्रेशन ही पूरे हो चुके हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहे तो कहाँ से बुकिंग आएगी बताइए आप। यात्री आने को तैयार नहीं है, 40% भी यात्री नहीं है, अभी तक बुकिंग नहीं है। होटलों की बुकिंग, टैक्सियों की बुकिंग के लिए आपके पास रिमाइंडर आ रहे होंगे, कॉल्स आ रहे हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन होगा तभी आएगा ना। सब कुछ आ रहा है लेकिन रजिस्ट्रेशन ही नहीं हो पा रहे तो यात्री कैसे आएगा आगे। रास्ते में बाधा जो है सरकार का रजिस्ट्रेशन। जी रजिस्ट्रेशन सबसे बड़ा है। चीज गवर्नमेंट ने ये करी है कि 60-40 का रेशो रखा है, 40 तो फुल हो गए हैं। अब जो कह रहे हैं ऑफलाइन होगा, आप यहाँ आइए
लास्ट टाइम आप लोगों ने देखा कितना बुरा हाल यहाँ यात्री धूप में मई जून की गर्मी में बहुत बुरा हाल था। उसमें ये अब ये कह रहे यात्री कह रहे हैं हम कैसे आए, आप गारंटी देंगे हम यहाँ पे हमें रजिस्ट्रेशन का, अगर उस टाइम उनका रजिस्ट्रेशन हो गया ऊपर होटल नहीं मिलेगा। वही यात्री हेलीकॉप्टर वाले भी हैं, उनको हेलीकॉप्टर बुकिंग नहीं मिलेगी, जब रजिस्ट्रेशन ही नहीं होगा हेलीकॉप्टर से कहाँ जाएंगे। अब उस टाइम भीड़ भड़के में गाड़ी की दिक्कत, गाड़ियां तो बहुत मिल जाएंगी क्योंकि अभी तक कोई हमारे पास बुकिंग वगैरह नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर इकट्ठे हैं। और ये गवर्नमेंट का हर साल का हमारे लिए नया कोई ना कोई फरमान ले आते हैं, तो हम बहुत ज्यादा पीड़ित हो गए हैं। उसकी वजह से हम आज शाम को जो भी डिसीजन होगा हम गवर्नमेंट से भी बात कर रहे हैं, बाकी देखते हैं क्या होता है। 45 दिन आप देख सकते हैं कि जब ट्रैवल व्यवसायियों को अपने कारोबार को चलाने के लिए धर्मगुरु के पास पहुंचना पड़ेगा, धर्मगुरु से उन्होंने मार्गदर्शन लिया, उन्होंने आशीर्वाद लिया और सरकार से गुहार लगाने की मांग की है। अरविंद खनिया जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत पुराने करीब 30 दशकों से ट्रैवल व्यवसायी हैं जी, क्या कहना चाहेंगे आप? धन्यवाद नवीन जी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसा आपने बता ही दिया, लगभग 30 साल से मैं इस कार्य को कर रहा हूँ, लेकिन वो 30 साल के अंदर ये पिछले 2 साल जो हमने काल के रूप में देखे यात्रा के, ऐसे कभी नहीं देखे। पहले भी यात्रा चलती थी, यात्रा की आज तक कोई सीमित संख्या नहीं हुई। सीमित संख्या किस बिना पर करते हैं ये मेरे को अब तक समझ नहीं आया। किस बेसिस पर गवर्नमेंट ने मानक तय करे कि इतने 1000 आदमी वहां जाएंगे, जबकि ऊपर हर धाम में उसकी सराउंडिंग्स में 50-50 हजार आदमी ठहरने की व्यवस्था है, लेकिन सरकार कुल 10,000 एक धाम भेजने के लिए तैयार है। और बात मैं बताना चाहता हूँ, जो सरकार ने ये रजिस्ट्रेशन व्यवस्था बनाई है, इसमें सबसे बड़ी कमी ये करी है कि इसके अंदर कैंसिलेशन का कोई फॉर्म नहीं है, कैंसिलेशन की कोई जगह नहीं है। अगर मेरा प्रोग्राम आज जाने का कैंसिल होता है, मैं नहीं जा सकता, तो मैं अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं कर सकता। उसका ये हमारे को नुकसान होता है कि वो स्लॉट उस जगह तो बुक हो गया, मैंने जाना भी नहीं है, लेकिन वो स्लॉट फुल हो गया। सर एक कैंसिलेशन पॉलिसी बनाए और सबसे पहले अगर आपको रजिस्ट्रेशन कराना ही है तो उसमें एक शुल्क लगाए सरकार, चाहे वो 100 रुपए ही क्यों ना हो। उससे क्या होगा, जिसने नहीं जाना होगा वो रजिस्ट्रेशन नहीं करेगा, वही लोग रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे जिन्होंने जाना होगा। दूसरी बात, सबसे जो प्रमुख बात है, मैं गवर्नमेंट से कहना चाहता हूँ, आज के जमाने में कोई भी घर से जब निकलता है तो अपनी सारी व्यवस्था पूरी बुक करके जाता है, चाहे वो होटल हो, गाड़ी हो, हेली हो, कहीं के लिए भी जाएगा पहले प्री बुक जाता है। चाहे वो सरकार के ही नुमाइंदे क्यों ना जाते हो, अपने हर जगह अपना होटल बुक करके जाते हैं। अब होटल उसी बिना पर बुक कर सकते हैं जब हमें अपना रजिस्ट्रेशन मिलेगा, लेकिन रजिस्ट्रेशन तो ऑनलाइन फुल है, तो रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा तो यात्री आएगा नहीं। यही हो रहा है, हमसे पैकेज वाले जितने लोग काम कर रहे हैं, एक एक व्यक्ति के कम से कम 15-20 पैकेज बुक हो चुके हैं। यात्री हमसे श्योरिटी मांगता है कि आप हमें रजिस्ट्रेशन दिलवाएंगे, वो हम श्योरिटी दे नहीं सकते क्योंकि गवर्नमेंट ने उसे ऐसा बना दिया है जैसे रेलवे काउंटर पे जाके आपको टिकट खरीदने वाला। आज के जमाने में लोग तत्काल टिकट पे भी विश्वास नहीं करते, पहले प्री बुक रिजर्वेशन करते हैं, लेकिन वो मिल नहीं रही है। सरकार से मेरी यही गुजारिश है, माननीय हमारे महामंत्री थे अखाड़ा भारतीय अखाड़ा परिषद के हरिकृष्ण साहब ने आज गुहार लगाई है कि सरकार हमारी तो सुन रही है, ये सनातनी सरकार शायद इन संतों और महंतों की बात सुन ले, उनको कुछ सद्बुद्धि दे दे। उनको कौन ऐसी बुद्धि दे रहा है, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है कि आज इस डिजिटल जमाने में जो आदमी हर चीज पहले बुक करके चलता है, सरकार का कहना है कि आप आइए, आप पहले लाइन में लगिए, अपना रजिस्ट्रेशन कराइए, उसके बाद ये नहीं पता आपको 5 दिन बाद का मिलेगा। मेरा पास अकाउंट सिर्फ 4 दिन पैसा खर्च नहीं करने का है, मैं 5 दिन हरिद्वार में इंतजार करूंगा कि मुझे 5 दिन बाद का रजिस्ट्रेशन मिलेगा, तब मेरा खर्चा पूरा हो जाएगा, मैं वापिस अपने घर चला जाऊंगा। ऐसे 4 धाम यात्रा ना पहले कभी चली ना आगे कभी चल पाएगी। सही बात है जी, क्या आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम विनोद सैनी, मैं देवभूमि एसोसिएशन का उपाध्यक्ष। मैं भी यही कहना चाहूंगा कि जैसे हमारे अरविंद खनिया ने आपको बोला है कि जिन लोगों को आना होता है उन्होंने रजिस्ट्रेशन करा लिया, उनके सामने पारिवारिक समस्या या कुछ ऐसी प्रॉब्लम आई, वो नहीं आना चाहते, उनके रजिस्ट्रेशन तो हो गए, स्लॉट तो उनके बुक है, लेकिन वो नहीं आ पा रहे, उनका कैंसिल नहीं हुआ, दूसरों को मिल नहीं रहा है। तो ये समस्या सबसे बड़ी गंभीर है। या तो इसको रजिस्ट्रेशन की जो लिमिटेशन है वो खत्म कर दी जाए, जितने लोग यात्री भी आए सभी के यहाँ रजिस्ट्रेशन हो, और जिसको जाना है वो जाए, जिसको नहीं जाना वो ना जाए, तो ये चीज सबसे अच्छी रहे। मैं भी और साथियों से भी बात करूंगा। ये 4 धाम यात्रा, उत्तराखंड की पवित्र 4 धाम यात्रा सदियों से चली आ रही है। यहाँ तमाम देश विदेश से श्रद्धालु हमेशा 4 धाम यात्रा के लिए पहुंचते रहे, और हरिद्वार वो पहुंचते थे, ऋषिकेश पहुंचते थे, आश्रम अखाड़ों में रुकते थे, और उसके बाद वो 4 धाम यात्रा के लिए चलते थे। लेकिन अब ये ऑनलाइन जहां गूगल में ट्रेंड कर रहा है, सब 4 धाम यात्रा को सर्च कर रहे हैं। वही सरकार की बाध्यता के चलते जो है, जहाँ ट्रैवल व्यवसायी भी परेशान है। जी महाराज जी, अभिषेक अहलुवालिया जी हमारे साथ जुड़े हैं जी, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, विषय जो 4 धाम यात्रा का है किसी एक व्यक्ति विशेष का विषय नहीं है। इससे हर जो व्यवसायी है, चाहे वो किसी रूप में जुड़ा हुआ है, छोटा कारोबारी है, घोड़ा खच्चर वाला है, ढाबे वाला है, होटल वाला है, टैक्सी वाला है,
और पर्यटन व्यवसायी सब जुड़े हुए हैं, तो समस्याएं सबकी हैं। समस्याएं सिर्फ इतनी है कि जो एक लिमिट लगी हुई है वो अपने आप में एक समस्या है। दूसरा, जो जटिलता आ रही है रजिस्ट्रेशन के सिस्टम में, जिसमें ओटीपी की बाध्यता है और एक लिमिटेशन लगी हुई है, और ये भी नहीं पता लग रहा कि कितने अवेलेबल स्लॉट्स हैं, वो मालूम नहीं पड़ रहा। तो यात्री का भरोसा नहीं हो रहा है आने का। वो चाहता है कि उसकी गारंटी उसके साथ रहे, जब वो यात्रा पे अपने परिवार के साथ, बच्चों के साथ, बड़े बुजुर्गों के साथ आए तो उसकी गारंटी होगी यात्रा पे वो कल को जा पाएगा। तो उसी की समस्याओं को लेकर आज हम अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के महामंत्री श्री हरिगिरि जी महाराज जी से आज मिले। इन समस्याओं को हमने साझा किया। उन्होंने भी इसमें कहा कि वाकई ये समस्याएं जो हैं हर तीर्थ यात्री से जुड़ी हैं और पूरा प्रदेश इस तीर्थ यात्रा के ऊपर आधारित है। उन्होंने आश्वासन दिया कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय से सरकार के सामने भी इन विषयों को रखा जाएगा और उचित समाधान इसमें अवश्य करवाया जाएगा। चलिए, धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। सरकार व्यवस्था के नाम पर बाध्यता लगा रही है और इसी के साथ आप देख सकते हैं सरकार पलायन रोकने की बात करती है और ट्रैवल का कारोबार, पर्यटन का कारोबार उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है। हरिद्वार से जब यात्री उत्तराखंड में जाएंगे, पहाड़ की तरफ जाएंगे, तभी वहां के होटल कारोबार, रेस्टोरेंट कारोबार सभी को रोजगार मिलेगा। और हम चाहते हैं कि सरकार इस पर्यटन व्यवसायों की समस्या को गंभीरता से ध्यान दे और उसका समाधान करे। धन्यवाद। ऐसा है कि माया देवी, भैरव बाबा और ये अधिष्ठाता देवी है, भागीरथी महारानी, दक्ष भगवान, माया देवी में, और जितने भी तमाम व्यापार मंडल हैं वो सभी लोग मतलब माया देवी के प्रति श्रद्धा निष्ठा रखते हैं। हम भी कुंभ मेले से आया हुआ था, उन लोग आए और उनको मैं माया देवी की तरफ से भैरव बाबा और बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, जमोत्री समस्त देवी देवताओं को प्रार्थना करने के बोला हूं कि पूरी तरह से प्रार्थना करेंगे, आपकी हर मनोकामना पूरी हो, ऐसा मेरा प्रार्थना रहेगा। देवी, समस्त देवी देवता कुछ निवेदन किया उन लोगों ने आपसे? ऐसा है कि मतलब जो है, जो हमने बोला मैं आपको बता रहा हूं, वो क्या क्या बोले वो पूरी बात मैं आपको कैमरे पर नहीं बोल सकता हूँ, ये क्षमा चाहता हूँ। बहुत चीजें होती जो वार्तालाप होती हैं, कुछ बोली जा सकती, कुछ नहीं बोली जा सकती। अच्छा गुरु जी, कोई बात ना बोलिए, लेकिन गुरु जी बहुत सारे लोग आना चाहते हैं चार धाम यात्रा पर, सरकार की अपनी रेस्ट्रिक्शंस हैं, क्या करें उनके अंदर, उनको क्या संदेश देंगे? पहली बात यह है, सारे के सारे उत्तराखंड का जितना भी पहाड़ का क्षेत्र है, जितनी भी सीमावर्ती क्षेत्र हैं और अनेक प्रकार जो पहाड़ का मामला है, अनेक प्रकार की समस्याओं का एक कोई लोगों को पहाड़ का पलायन रोक सकता है तो ये निश्चित है कि यात्री ही रोक सकता है, क्योंकि लोगों को रोजगार मिलेगा। तो ये तो आप समझिए निश्चित कि यात्री जो है आएगा तभी पलायन का पहाड़ रुकेगा, तभी सब तीर्थों में हैं, पंडा है, पुजारी हैं या ट्रैवल वाले हैं। और सरकार से मेरा निश्चित है कि वार्तालाप भी उसमें जो था, लोगों को मतलब जो है पूरा उत्तराखंड का पूरा, चाहे कोई भी संबंधित हो, चाहे जितने समस्त अखाड़े हैं, अखाड़े भी सभी यात्री पर ही निर्भर हैं। जब लोग व्यवस्थाएं पूजन पाठ का है, लोग आएंगे भी पूजा पाठ कराएंगे, तो इसलिए पूजा पाठ मतलब जो है, इसलिए निश्चित मतलब जो है वो बात रखी जाएगी। धर्मगुरु के नाते आप सरकार को क्या मार्गदर्शन करेंगे चार धाम यात्रा को लेकर? ऐसा है कि देखिए, जहां तक रहा कि मैंने आप श्री से बताया कि धर्मगुरु अपनी जगह है और सबसे पहले मैं मानव है। अब मानव में भी उत्तराखंड का मैं यहाँ पे मतलब लंबा समय से काम कर रहा हूँ, और लंबा समय से काम करने के कारण उत्तराखंड का पहली बात है कि चमोली से पलायन रुके, पिथौरागढ़ से, धारसूला से तमाम रुके, वहां रोजगार पहुंचे, वहां कारोबार पहुंचे और वहां पे पर्यटन रुके। और सरकार से जैसे रहा कि तमाम चिंतन है कि अनेक प्रकार की, उसमें कैसे क्या अधिक से अधिक मात्रा में विश्व से लोग उत्तराखंड के लिए प्रस्थान करें, उसके बारे में चर्चा की। 2027 में बनाने की बात है। निश्चित है सरकार जो है कुंभ मेला मनाने की इच्छा रखती है, तो हम लोग निश्चित जो है सरकार की तरफ से कोई पहल आती है
हर कोई व्यवस्था आती है। हम तो एक ही उद्देश्य, आपको क्या बोला, चाहे वो कुंभ मेला हो या भगवान आदि बद्रीनाथ का दरवाजा खुलना है, अच्छे तिथियां पर्व हो, महापर्व हो, अतुलित पर्व कुंभ मेला कहते हैं। उद्देश्य है कि उत्तराखंड में यात्री आना चाहिए, उद्देश्य मात्र ये था। इसलिए हमारा ये हमेशा चिंतन सोच रहेगा कि उत्तराखंड में यात्री आना चाहिए।